भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज चट्टानों के विभिन्न प्रकार, उनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इन्हें कितने प्रकार में बांटा गया है। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की अपनी किस कक्षा की ओर। सबसे पहले देखते हैं आज क्या कुछ खास है। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी के अंदर झांकते हैं तो देखते हैं पृथ्वी के अंदर की संरचना किस प्रकार से है। आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर से देख लीजिए, वैसे निश्चित तौर पर पढ़ा होगा। आंतरिक संरचना पृथ्वी जो होती है हमारी गेंद की तरह होती है, और इसमें देखिए इस टाइप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गोला टाइप में होता है, लेकिन इसे हम काट कर इस प्रकार से बताया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें आप देखेंगे कि ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा, अंदर का जो भाग दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे कि 3 प्रकार की परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत, फिर आंतरिक परत, फिर अंदर की परत। ठीक है, 3 परतें हैं, 3 परतों में से विभाजित किया गया है। इसी क्रम से बोलते क्या हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होता है आपका भूपर्पटी, जैसे हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी, ये सबसे ऊपर की परत होती है। ये कठोर सैलों से, सैल मतलब बोले तो कठोर चट्टानों से बनी हुई होती है, और ये महीन बारीक धूल मिट्टी से ढकी हुई परत होती है। ठीक है, और इसे आपको बता दूं, इसके बाद जो दूसरी परत आती है उसे आप बोल सकते हैं, इसे ऊपरी परत के बाद जो दूसरी परत है उसे अपन बोल सकते हैं प्रवार। दूसरी परत है प्रवार। ठीक है, और सबसे अंदर की जो परत दिखाई दे रही होगी, सबसे अंदर की परत जो है इसे होते क्रोड। ठीक है, क्रोड। ठीक है, ओके, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। ठीक, अगर आप इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है क्रस्ट, मेंटल और कोर, इस टाइप में से जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में अपन क्रस्ट, मेंटल और कोर बोलते हैं। ठीक, ये आपको दिखे यहाँ पे भी लिख दिया आंतरिक भाग को। देखिए, अर्थात पृथ्वी जो आंतरिक संरचना है कई संकेंद्रित परतें होती हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है, और कई परतों से बनी होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट कहते हैं, ऊपरी भाग को मेंटल कहते हैं, और मध्य परत को होती है इस पर देखिए आंतरिक भाग यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर, इस प्रकार से तीनों भागों में बांटा गया है, और निचली परत 3 भागों में बांट दिया है। ये आप देख सको, आप जूम करके मैंने दूसरी पिक्चर भी लगाई हुई है इसकी, देखिए अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, यहाँ ये ऊपर वाला भाग जो होता है ये महासागरीय भूपटल होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये प्रवार है, फिर ये अंदर वाला सबसे भाग, सबसे गहरा वाला भाग, इस टाइप में देख लीजिए। सबसे पहले वायुमंडल, ये भूपटल आ गया जो नीचे दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर ये प्रवार वाली परत है, और ये आंतरिक, ये बाहरी क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड। ठीक है, इस प्रकार में बांटा गया है। आपको अंदर बहुत ज़्यादा तापमान दबाव होता है, पिघली हुई धातुओं से बना एक क्रोड। यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी पिघली हुई अवस्था में होती हैं। इससे अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पूरा सारी धातुएँ, चट्टानें सब पिघली हुई अवस्था में होती हैं, और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पे होता है। इस प्रकार से देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति। अब देखिए चट्टानें को इस प्रकार में देखते हैं। चट्टानें जो होती हैं, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, और इनकी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार। सबसे पहले देख लेते हैं इग्नियस। इससे इग्नियस चट्टान जो होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इग्नियस किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन शब्द इग्निस, जिसका मतलब होता है अग्नि, यहाँ से ये शब्द प्रकट हुआ है, यानी लैटिन इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से हमें लिया गया है। इसका मतलब अर्थ होता है अग्नि। दूसरा होता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, इसे लैटिन, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। इसे लैटिन भाषा में सेडिमेंटम कहते थे, और ये इंग्लिश में इसका सेडिमेंट्री हो गया। इसका मतलब होता है स्थिर। और तीसरी प्रकार की चट्टान होती है मेटामॉर्फिक, जिसे बोला जाता है, एक ग्रीक भाषा का। देखिए यहाँ पे बदल गया शब्द, यहाँ लैटिन था, अब यहाँ ग्रीक शब्द है। ग्रीक भाषा का जैसे मेटामॉर्फस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार से तीनों ही चट्टानों के अर्थ आपने समझ लिए। अगला देखते हैं रॉक साइकिल्स क्या होती हैं, किस टाइप में ये बनती हैं। सबसे पहले जो हमारा जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो नहीं बोले तो वॉल्केनो को अपन बोल सकते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, लावा जब निकल करके आसपास बह करके ठंडा हो जाता है, ठंडा होने पर ये जम जाता है, और जमने के बाद सबसे पहले इस टाइप में ये बन जाता है, तो यहाँ पे बनती हैं इग्नियस रॉक्स। ऐसे बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें समय की दबाव से
सर्दी, गर्मी, बरसात, सूर्य की रोशनी आदि सब कारणों से ये टुकड़ों में चेंज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, दरक जाती हैं चट्टानें, और इस प्रकार में ये टुकड़ों में सेडिमेंट्स के रूप में बन जाती हैं छोटे टुकड़ों में। अब ये सेडिमेंट धीरे 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 क्या होता है, नीचे ज़मीन के नीचे दबता हुआ चला जाता है, और बाहर तापमान दबाव के कारण जब ये ज़मीन के नीचे पहुंच जाती है सेडिमेंट रॉक्स, तो ये सेडिमेंट रॉक्स इस टाइप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या आता है, सेडिमेंट रॉक्स ही आगे चलकर ज़मीन में आगे जब ये बढ़ती है और ज़्यादा गहराई में बढ़ जाती है तो यही बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में ये चेंज हो जाती है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स अत्यधिक गहराई में जाने के कारण ये फिर से मैग्मा में चेंज हो जाती है, और मैग्मा फिर से आप जानते हो लावा के रूप में बाहर निकलता है। ये आपकी पूरी रॉक साइकिल है चट्टानों के बनने की प्रक्रिया। देखिए इस प्रकार से भी मैंने समझाया है यहाँ पे। ये आपका मैग्मा से इग्नियस रॉक्स से फिर आपका बन गई थी आपकी सेडिमेंट्स रॉक्स, और सेडिमेंट्स रॉक के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक्स या बनने के बाद फिर से अत्यधिक दबाव में गहराई ज़मीन में चली गई थी। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक आगे चल करके सीधा सीधा लावा के रूप में फिर से बाहर निकलने लगती है। अब देखिए इग्निस चट्टान जो होती है, इग्निस चट्टान जो बनी है मैंने आपको पहले बताया। देखिए ये ज्वालामुखी जो बह रहा है, बहते हुए यहाँ आया, यहाँ आने पर ये क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होने पर ये इस प्रकार से जमा, और इस प्रकार से जमने के कारण फिर इसमें वही सेडिमेंट्स बना, सेडिमेंट्री रॉक्स बना, और इस प्रकार से आपने साइकिल में जो समझा था उसी प्रकार से। हाँ, अगर जो चीज़ आपको कुछ कठिन लगता हो, समझ में ना आता हो, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैग्मा अपन देख लेते हैं इसके बारे में। मैग्मा नामक पिघली हुई चट्टान से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। जो आग्नेय चट्टानें किससे बनती है, तो मैग्मा की पिघली हुई चट्टानों से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, और ये ज़्यादातर क्रिस्टलीय होती हैं, यानी दानेदार होती हैं। क्रिस्टलीय, इसमें दाने टाइप के होते हैं। ठीक है, चट्टानों क्रिस्टलीय होती हैं, और आमतौर पर इसे तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि इसे परत नहीं होती हैं, लेयर्स नहीं बनी होती हैं, इसलिए तोड़ना इसे मुश्किल होता है, कठोर होती हैं ये। अच्छा, आग्नेय चट्टानों के बारे में और देख लेते हैं। तो देखिए इनका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से मैग्मा के निकलने पर होता है, और मैग्मा जब ठंडा हो जाता है और जम जाता है तब आग्नेय चट्टानें बनती हैं। क्योंकि अग्नि से, इग्निस का मतलब अग्नि होता है, और अग्नि जैसे ही ये गर्म होता है इसलिए इसका नाम आग्नेय चट्टानें रखा गया है। इन चट्टानों में परत नहीं होती हैं, यानी लेयर्स नहीं पाई जाती हैं, और इसमें जीवाश्म भी नहीं होती है। जीवाश्म का मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह नहीं पाई जाती। वो उसका कारण एक है, क्योंकि आप देखते हो क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म चीज़ होती है तो इसमें जीवाश्म जा ही नहीं सकते। यदि इसमें कीड़े मकोड़े या जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ जा ही नहीं सकते, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। कोयले, पेट्रोलियम की इन्हें संभावना बिल्कुल नहीं होती है। और इसके अलावा और चीज़ इसमें क्या होती है, इनमें यह चट्टानें धात्विक खनिजों से पूर्ण होती हैं, यानी धातु इसमें खूब ज़्यादा पाई जाती हैं। ये बहुत संपन्न चट्टानें होती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, निकल, तांबा आदि। इसमें बहुत सारे प्रकार के आपको वो मिल जाएंगे आपको, ये तांबा धातु हैं। ठीक है ना। और भौतिक और यांत्रिक अपक्षय इन चट्टानों का सर्वाधिक होता है, भौतिक अपक्षय और यांत्रिक अपक्षय। भौतिक और यांत्रिक अपक्षय मैं आपको बता दूं, भौतिक अपक्षय और यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय इस प्रकार से होता है, वो जब चट्टानें एक दूसरे से टूटती हैं, गिरती हैं, चटकती हैं, और एक दूसरे टकराकर ये टकराती हैं, और टूटने, टकराकर, लुढ़कने से, एक दूसरे में टकराने से जो चट्टानों के टुकड़े बन जाते हैं, वो होता है यांत्रिक अपक्षय। और आपका भौतिक अपक्षय इस प्रकार से होता है, जब चट्टान इस प्रकार से, कोई चट्टान खड़ी हुई है, बरसात, सर्दी, गर्मी आदि को सहते सहते इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और वो अपने आप टूटने लगती है, वो होता है भौतिक अपक्षय। ठीक है। अच्छा, चट्टानों, जबकि रासायनिक अपक्षय इन चट्टानों का कम होता है, किंतु क्रस्ट लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बने होते हैं। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि उसमें से निकला, ज्वालामुखी से निकल रहा था इसलिए। अच्छा, भूविज्ञानों की बात माने तो आग्नेय चट्टानें भूवैज्ञानिक समाज के साथ अपन देखते हैं तो मैग्मा नाम की पिघली हुई चट्टानों से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, जो ज़्यादातर क्रिस्टलीय होती है, मैंने पहले ही बता दिया है, और इसमें दाने होते हैं, और यह काले भूरे रंग में पाई जाती हैं। इनमें अक्सर पुट्टिकाएँ होती हैं, पट्टिकाएँ मत समझ लेना, पुट्टिकाएँ बोल रहा हूँ मैं। लावा के ठंडा होने पर गैस के बुलबुलों में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब देख लिए इग्नियस रॉक्स के बारे में बता दूं, इग्नियस रॉक्स में क्या क्या पाई जाती है। इग्नियस रॉक्स, ये क्वेश्चन आता है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है। ये बहुत बार पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, और ये हमेशा पूछा ही जाता है। आप बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें आर फाउंड फ्रॉम द मेटल्स रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ज़मीन के बहुत अंदर गहराई में ये से निकलती हुई होती है। देखिए इसमें आग्नेय चट्टानों के रूप क्या क्या हो सकते हैं। ग्रेवो है, ग्रेवो हो गया, ए सॉरी मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, DC डैसिड्स। ठीक है, ओके। इसके बाद ये आपका
ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए, आप इसे पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पेगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेवो, बेसाल्ट, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये सारे के सारे आपको दिए गए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके इग्नियस रॉक्स के हैं, ठीक है। बेसाल्ट हो गया, ये ग्रेनाइट हो गया, और ये आपका इरस ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, प्यूमाइस हो गया, रायोलाइट्स हो गया। इस टाइप में ये सारी चट्टानें पाई जाती हैं। किम्बरलाइट वगैरह इस प्रकार से अग्नि चट्टान की। अगला देखते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित, कायांतरित दो शब्दों से मिलाया है, काया प्लस अंतरित, यानी जिसका रूप बदल जाए वो कायांतरित होता है। देखिए इस प्रकार से इसमें लेयर्स पाई जाती हैं चट्टानों में, और इसको देख लेते हैं इसका निर्माण हुआ कैसे है। सबसे पहले देखते हैं कायांतरित चट्टानें। इनका निर्माण आग्नेय अपसादी चट्टानों की, जो आग्नेय और अपसादी चट्टानें होती है ना, इनका निर्माण आग्नेय और अपसादी चट्टानों के ताप और दाब के प्रभाव के कारण होने वाले जो बदलाव हो जाते हैं उनके प्रभाव में आकर ये चट्टानें बन जाती हैं। आपको बता दूं, इसमें दाब और रासायनिक क्रिया के कारण अपसादी चट्टानें बनती हैं, और अक्सर अपसादी चट्टानों में जीवाश्म की खूब सारी संभावना होती है। मतलब इसमें ये होता है क्योंकि ये रासायनिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है और चट्टानें टूट फूट जाती हैं और रासायनिक क्रिया होती है, जिस कारण से उनका आकार रूप बदल जाता है और कायांतरित चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं जो आपको देखिए इस प्रकार से चट्टान दिखाई दे रही होगी। एक कायांतरित चट्टान है, इसमें देखिए इस प्रकार आपको दिख रही होगी, इसमें परत पाई जाती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं। लेयर्स पाने ये इस प्रकार से लेयर होती हैं, इसमें लेयर्स टाइप की हो जाती हैं। ये होती हैं आपकी कायांतरित चट्टानें। कायांतरित बदल गई, ताप तापमान दबाव वगैरह से ये बदल जाती हैं। ताप दाब के कारण पृथ्वी में अंदर तापमान दबाव के कारण ये बदल जाती है, इनका रूप बदल जाता है, इसलिए इसे कायांतरित चट्टानें बोला जाता है। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स देख लीजिए। स्लेट है, सिल्ट है, ये आपका मार्बल हो गया, ये आपका यल्स हो गया। ये आपके देखिए इतने सारे एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये किसके हैं आपके एग्जांपल? ये सारे के सारे एग्जांपल हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के, ठीक है। ये आप इसे आराम से पढ़ लें और इसे नोट भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स इस टाइप में होती हैं। देखिए ये बहुत कमज़ोर चट्टानें भी माना जाता है इनको। अपसादी चट्टानों को काफ़ी कमज़ोर माना जाता है क्योंकि जल्दी टूट जाती हैं। इन चट्टानों का विस्तार सतह पर सबसे ज़्यादा होता है और इनका निर्माण अपसादों के जमा होने से होता है, यानी नदियों के द्वारा जो भी नदियों के द्वारा गाद वगैरह, चट्टान, छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर, कंकड़ और आपके जीवाश्म वगैरह, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जन सब कुछ इसमें जमा हो सकता है। इसलिए ये जो भी चीज़ें बहकर आती हैं एक साथ जमा होने लगती हैं, उससे बन जाता है अपसाद। उसे कहते हैं अपसाद। और अपसाद से जमने के कारण जब इसके ऊपर जब ये ज़मीन के अंदर दब जाती हैं, परत के अंदर, धूल मिट्टी की परत के अंदर, तो इस पर दबाव और तापमान और रासायनिक क्रिया के कारण से इनका रूप बदल जाता है। इन्हें हम अपसादी चट्टानें कहते हैं, ठीक है। अब इन्हें परत पाई जाती हैं और इनमें क्रिस्टल बिल्कुल नहीं होती हैं। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है होती है इसमें कोयला, पेट्रोलियम और गैस इसी में से निकलते हैं, ठीक है। अपसादी चट्टान में अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं और अपसादी चट्टानें मृदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इससे अच्छी मिट्टी का निर्माण होता है। अपसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है, लेकिन जब आग्नेय चट्टानें हवा पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती हैं तो अपसादी चट्टानें बन जाती हैं। हवा से उड़ करके, पानी से बह करके जो चट्टानें, पत्थर वगैरह, उनके टुकड़े वगैरह जो भी एक जगह जमा होने लगती है, इससे बन जाती हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानों में परत दर परत जमने से अपसादी चट्टानें बनती हैं और अपसादी चट्टानों को हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से अपसादी चट्टान है। ये हमारी अपसादी चट्टान है, बहुत ही कमज़ोर होती हैं लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। जीवाश्म ईंधन इन्हीं में होता है। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। सैली लाइमस्टोन हो गया, सैली लाइमस्टोन हो गया, ये ग्लासिकल कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, आपका बैंडेड आयरन हो गया, चौक हो गया, और स्लेट सेल खड़ी हो गया, और ये सैंडस्टोन हो गया। इस टाइप में ये पाए जाते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि कमेंट ही आपकी मोटिवेशन हमें देते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।